IT के वजीर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत माजूर अफराद को हर तरह की मदद फराहम कर रही है और हर साल 5.16 लाख अफराद की मदद के लिए 1800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामाराव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिस्मानी तौर पर माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए पेंशन को मुफ्त करार देने और उनकी मुखालिफत करने में तनकीद का निशाना बनाया। रियासती हुकूमत लोगों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसरा पेंशन फराहम कर रही है, ताहम मोदी इस तरह की पेंशन की मुखालिफत कर रहे थे। उन्हें मुफ्त करार देते हुए उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में समात के आला, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप, 2 पहिए गाड़ियाँ और व्हील चेयर तकसीम करने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत माजूर अफराद को हर तरह की मदद फराहम कर रही है और हर साल 5.16 लाख अफराद की मदद के लिए 1800 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। सिर्फ पेंशन पर 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान कुल 10,310 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहां तेलंगाना माजूर अफराद को सबसे ज्यादा पेंशन 4016 रुपए दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ सिर्फ 200 रुपए दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 300 रुपए दिए जा रहे हैं। गुजरात में सिर्फ 600 से 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। हैदराबाद की खवातीन ऑटो ड्राइवरों ने मर्दों के गलबे वाले पेशे में महारत हासिल कर ली है। पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाली 19 खवातीन इस वक्त शहर में ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम कर रही हैं, जिससे मर्द के जेर तसल्लुत पेशे में खलल पैदा हो रहा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इस इक़दाम की सरबराही एक कमर्शियल पायलट अजमीरा बोबी कर रही हैं, जिन्होंने पसमानदा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को ऑटो ड्राइविंग को अपना पेशा इख्तियार करने के लिए तालीम, तरबियत और बाइख्तियार बनाने का बेड़ा उठाया है। ETO मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस फराहम करने वाला शाहीन ग्रुप NGO के ताउन से उन बेरोजगार खवातीन को तरबियत के बाद इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम कर रहा है। खवातीन मालिकान ड्राइवर शिराकतदारों के जरिए माश और पायदारी के प्रोग्राम के तहत खवातीन को पहले ऑटोस को अच्छी तरह से चलाने की तरबियत दी जाती है और फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA से लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी जाती है। बोबी ने बताया कि जब के तमाम कम्युनिटीज की खवातीन इस पेशे को अपनाने के लिए मुस्बित रवैया इख्तियार कर रही हैं, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल मौसूल हो रहा है। ऑटो ड्राइवरों के मुताबिक वो रोजाना 1000 से 1500 रुपए कमा सकती हैं और खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले ग्रुप को दिन के इख्तिताम पर 500 रुपए अदा किए जाते हैं ताकि इसके कामकाज में मदद मिल सके। साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और साबिक MP P श्रीनिवास रेड्डी ने TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन के साथ गहरी बातचीत के बाद चारशंबे को ऐलान किया कि वो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग के बाद बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये इक़दाम अप्रैल में हुक्मरान BRS से दोनों रहनुमाओं की हालिया मुअत्तली के बाद सामने आया है। ये कांग्रेस क़यादत के हाथ में एक गोली है जो कर्नाटक इंतखाबात में पार्टी की जीत के बाद ज्यादा मुहर्रिक हो गई हैं। जोपल्ली 1999, 2004, 2009, 2012 के ज़िमनी इंतखाबात और 2014 में महबूब नगर जिले के कोल्हापुर हल्के से MLA के तौर पर मुंतखब हुए थे। रेड्डी की काबीना बाद में किरण कुमार रेड्डी की काबीना में उन्हें आंध्र प्रदेश में औकाफ की वजारत दी गई। वो कोल्हापुर हल्के से पहले MLA हैं जो लगातार 5 बार मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 30 अक्टूबर 2011 को उस वक्त के तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 2018 के असेंबली इंतखाबात में हार गए थे। रियासती वजीर सेहत T हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के साथ एक जायजा मीटिंग में बताया कि रियासत में बढ़ती हुई गर्मी से निमटने के लिए एक जामे 2 जहती हिकमत अमली पर अमल किया गया है। ये मुलाकात आज चारशंबे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई है। इसमें 7 रियासतों के वज़राए सेहत और डिजास्टर मैनेजमेंट अफसरान ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत और ज़ालाबारी से पैदा होने वाले बढ़ते हुए खदशात को दूर करने के लिए शिरकत की। राव ने इस बात पर रोशनी डाली कि हर जिले में 2 मेडिकल ऑफिसर्स तैनात
तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम सरकारी अस्पतालों बशमूल जिले की सतह पर सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के हेल्थ केयर एहलकारों को इल्म और हुनर फराहम करेंगे। जरूरी अद्वियात तमाम अस्पतालों में दस्तियाब कर दी गई हैं, बशमूल बुनियादी सेहत के मराकज PHCs और शहरी बुनियादी मराकज सेहत UPHCs बिला तातुल सेहत की देखभाल की खिदमात को यकीनी बनाए हुए हैं। पानी की कमी से बचने के लिए मुख्तलिफ बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, तामीराती मुकामात और रोजगार की गारंटी के काम की जगहों पर पानी की सहूलत फराहम की गई हैं। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर में सरमायाकारी करेगा। बरतानिया में सबसे बड़े खुर्दा और तिजारती मालियाती खिदमात फराहम करने वाले लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद के नॉलेज सिटी जिले में एक टेक्नोलॉजी सेंटर कायम करने के मंसूबे की नकाब कुशाई की है। इस इक़दाम का मकसद ग्रुप की डिजिटल सलाहियतों को बढ़ाना और अपने सारिफीन की उभरती हुई ज़रूरियात को पूरा करना है। लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से ये मरकज इब्तिदाई तौर पर 600 इंतहाई हुनरमंद टेक्नोलॉजी, डेटा और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को पहले 6 माह के अंदर भर्ती करेगा, जिसमें आने वाले सालों में मजीद तौसी के मंसूबे हैं। सेंटर अगले 3 सालों में ग्रुप की 3 बिलियन की स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के एक अहम जुजू के तौर पर काम करेगा, जिसका मकसद अपनी डिजिटल पेशकशों को तब्दील करना है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस सरमायाकारी के जरिए लॉयड्स का मकसद कस्टमर के तजुर्बे को बढ़ाना, अपनी अंदरून मुल्क टेक्निकी सलाहियतों को तक़वियत देना और जिद्दत को फरोग देना है। ईद उल ज़ुहा से कबल मुंबई के करला और बांद्रा समेत दीगर मुकामात पर बकरों की पकड़ धकड़ से मुसलमानों में नाराजगी है। BMC ने करला में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को पकड़ लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवियन भारती से मुलाकात किया कि कहीं भी कुर्बानी के जानवरों की पकड़ धकड़ ना हो। इसके बाद उन्होंने मुतालिका जोन के DCP को हिदायत दी है। अबू आसिम आजमी ने बताया कि महाराष्ट्र और मुंबई में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत दीगर हिंदू इंतहा पसंद पुलिस व इंतजामिया बकरा लाने वाले मुसलमानों को हरासा व परेशान करते हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। ये हुक्मनामा वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला और वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई नज़्म व नस्क़ के लिए मसला पैदा करने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है, क्योंकि मवेशी पकड़ने और कानून छिकने की किसी को भी इजाजत नहीं है। आजमी ने कहा कि मुंबई और रियासत भर में जहां कहीं भी मुसलमान को कुर्बानी के दौरान मसाइल दरपेश हैं वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आजमी ने कहा कि मुझे यकीन है कि सरकार कानून की हुक्मरानी के साथ अमन व अमान के साथ ईद उल ज़ुहा मनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामात करेगी, क्योंकि सरकार ने मुसलमानों से ये वादा भी किया है कि ईद उल ज़ुहा के दौरान शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए सरकार को फिरका परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके नज़्म व नस्क़ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को एक शख्स की तरफ से 2 कॉल मौसूल हुई हैं, जिसने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को कत्ल करने की धमकी दी थी। कॉल करने वाले का पता लगाने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शराबी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि हम उसके घर वालों तक पहुँच गए हैं, वो शराबी है और कल रात से शराब पी रहा है। फिलहाल वो घर पर नहीं है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में चीन की दरअंदाजी की कोशिशों के दरमियान अरुणाचल को मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा करार देते हुए अमेरिकी पार्लियामेंट में एक 2 तरफा बिल पेश किया गया है। अब अमेरिकी सेनेट की ताकतवर कमेटी इस बिल पर गौर करेगी। ये इत्तेफाक है कि इस बिल पर ऐसे वक्त गौर किया जाएगा जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। 2 अमेरिकी कानून साजों ने अरुणाचल प्रदेश के मामले पर हिंदुस्तान की हिमायत करते हुए अमेरिकी पार्लियामेंट में 2 तरफा बिल पेश किया है। ये बिल ओरेगोन से कांग्रेस के जेफ मर्कुले और बिल हेगड़ी ने पेश किया। चीन पर कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमीशन के शरीक चेयरमैन जेफ मर्कुले ने कहा है कि अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करता है। करारदाद में वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा समझता है, न कि अवामी जमहूरियत चीन का। बिल में अमेरिकी हुकूमत से इत्तेहादी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए कहा गया और चीन की जारहियत पर तनकीद की गई।
नेपाल में चीन के सफीर चिन सोंग ने एक बार फिर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चीनी मंसूबे ब्रिक एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा करार दिया। उन्होंने ये दावा बुध को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज के दौरान मुनक़्क़दा एक तक़रीब में किया। सफीर सोंग ने यह भी कहा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को BRI प्रोजेक्ट के तहत चीनी हुकूमत की मदद से डिजाइन और बनाया गया था। चीनी सफीर के ताज़ा बयान के बाद हुकूमत नेपाल ने वाज़ेह किया है कि उसने अभी तक किसी भी BRI मंसूबे को कबूल नहीं किया है। पोखरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तामीर किया गया है, जिसमें से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर चीन के एक्सिम बैंक से, 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर एशियाई तरक्याती बैंक से और 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर ओपेक फंड से लिए गए हैं। बाकी की सरमायाकारी नेपाल की हुकूमत ने की है। जब नेपाल की वज़ीर आज़म परचेंडा ने 1 जनवरी 2023 को पोखरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया तो सफीर सोंग ने भी इसे BRI प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर जिक्र किया। चीन ने दावा किया है कि हवाई अड्डे की तामीर में इसे नेपाल का वाहिद ताउन हासिल है। हवाई अड्डे को चाइना CAMC इंजीनियरिंग ने बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।